जो विशेषताएं दी हैं वो विशेषताओं से लगता है कि वह महान पूर्व का त्यागी व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव है और वैरागी भी है। तो इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन पारिशेष न्याय से वहाँ का जो संकेत है उससे ऐसा लगता है। तलवाड़ा से डॉक्टर अमित। नमस्ते गुरुदेव। गौमर शाह जीव कांड में मनुष्य गति के स्वरूप में बताए हैं कि मनु के वंशज हैं, इसलिए वे जीव सही मनुष्य हैं। तो जो वैष्णव धर्म में जो मनु की बात बताई है वह कुछ और अर्थ में है या इस अर्थ में? मनु शब्द से मनुष्यों की उत्पत्ति जैन दर्शन में नहीं मानी गई, क्योंकि मनुष्य गति अनादि अनंत कालीन है। मनु शब्द का प्रयोग आया है गौमर सार में भी और भी अन्य स्थानों में आया है। तो उसका एक ही अर्थ है मनु यानी कुलकर। हमारे यहाँ 14 मनु हुए और मनु ने ही सारी व्यवस्थाएं कर्मभूमि की बनाई हैं। इस अपेक्षा से कई आचार्यों ने मनु शब्द से मनुष्य की उत्पत्ति की है। तो इस प्रकार का कुलकरों को ध्यान में रख कर करते हैं तो ठीक है, लेकिन मनु नाम की किसी व्यक्ति से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है ऐसा नहीं, क्योंकि 14 मनुओं के समय मनुष्य के लिए वो 14 मनु ही नहीं थे, और भी प्रजा भी थी, जनता भी थी, मनुष्य थे। मनुष्य तो अनादि अनंत कालीन परंपरा का है, इसलिए वो शब्द मनु से बना करके मनुष्य बनाया है। तो वो इस प्रकार का लेना, ना कि संतान की उत्पत्ति में लेना। बनगांव कुंडलपुर के पास में जिला दमोह। श्रीमती माधुरी जैन। नमोस्तु भगवान। लोग हमको गांव का कहते हैं और कहते गंवार हैं, जबकि शहर में रहने लगे तो शहर वाले क्या खाएंगे यदि हम गांव वाले वहां पहुंच जाएंगे। तो गांव वालों को लोग गंवार बोलते हैं। तो उनका प्रश्न ये है कि यदि हम सभी सब शहर में रहने लगेंगे तो फिर शहर वाले क्या खाएंगे, क्योंकि गांव वाले खेती के